हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट्स की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कंपनी क्या होती है, कंपनी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। होप आपको वो वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, आपने देख ली होगी। अगर आपने अभी तक देखी नहीं है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ शेयर, कि शेयर कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शेयर्स की, तो शेयर्स कैपिटल का एक हिस्सा होते हैं हमारे, कि जब हम अपनी कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो उसे शेयर्स कहते हैं। तो ये शेयर्स होते कितने टाइप के हैं, लेट्स स्टार्ट। सो बात करें टाइप ऑफ शेयर, देयर आर टू क्लासेस ऑफ शेयर। कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस, सेकंड वन इज इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर जिनको हम प्रेफरेंशियल राइट होते हैं कुछ, लाइक डिविडेंड का राइट, लाइक जब हमारी कंपनी बंद होती है तो उस टाइम पे सबसे पहले इनको पेमेंट करने का राइट, तो ये इनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, इसीलिए क्या कहा जाता है? प्रेफरेंस शेयर। द शेयर विच गेट प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट ऑफ डिविडेंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइडिंग अप ऑफ अ कंपनी। मीन्स जितने भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको सबसे पहले डिविडेंड पेड किया जाता है। जब कंपनी बंद होने की सिचुएशन में होती है तो सबसे पहले इन्हीं की कैपिटल रीपेमेंट की जाती है। उसके बाद आते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, जिनको प्रेफरेंस शेयर के बाद ही उनको उनका डिविडेंड दिया जाता है, उनकी रीपेमेंट की जाती है। द शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर आर कॉल्ड इक्विटी शेयर, डू नॉट गेट प्रेफरेंस इन अबव रिस्पेक्ट। ना तो उनको डिविडेंड का राइट होता है, ना उनको कैपिटल रीपेमेंट करने का राइट होता है। ये दोनों राइट ओनली प्रेफरेंस शेयर्स के पास होते हैं, इक्विटी शेयर्स के पास नहीं होते। अब हम बात करते हैं जो इक्विटी शेयर्स है, इनके अदर टाइप नहीं होते, ये अकेले ही होते हैं। बट जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके फर्दर टाइप होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम बात करें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में डिफरेंसेस की। सबसे पहले मैं बात करती हूँ रिफंड ऑफ कैपिटल। जब किसी भी कंपनी को वाइंड अप किया जाता है, बंद किया जाता है, तो उसके अंदर जो इक्विटी शेयर होती है, इक्विटी के शेयर्स होते हैं जो, उनको कैपिटल प्रेफरेंस शेयर के बाद में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। पहले प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल पेड की जाएगी, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को। ठीक है। देन राइट ऑफ डिविडेंड। राइट ऑफ डिविडेंड की बात करें कि जो इक्विटी शेयर्स हैं उनके पास कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा जब तक प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पेड ना कर दिया जाए। डिविडेंड को पेड अप होगा किससे पहले? इक्विटी शेयर से पहले। राइट ऑफ डिविडेंड सेम ही है। यहाँ पर राइट ऑफ डिविडेंड ये तो पता चल गया पहले किसको डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड की बात करें इक्विटी शेयर के लिए, इनके लिए कोई भी फिक्स्ड डिविडेंड परसेंटेज नहीं होता। हर साल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो परसेंटेज बढ़ाते घटाते रहते हैं। बट जो प्रेफरेंस शेयर होता है उनके फिक्स्ड होता है। जैसे हम ये लिख देते हैं ना 9% प्रेफरेंस शेयर, मीन्स क्या होगा, उसका 9% ही डिविडेंड मिलेगा। इसका मतलब यही है कि इनका जो परसेंटेज है डिविडेंड पे करने का वो फिक्स है 9%। ओके। बट इक्विटी शेयर्स के साथ ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, अगर प्रॉफिट नहीं बचता तो डिविडेंड इनको पे नहीं किया जाता, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। इसीलिए इनका कोई भी रेट फिक्स नहीं होती डिविडेंड की। राइट टू वोट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो मीटिंग होती है इनकी, जो इलेक्टिव डायरेक्टर होते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर की या जितने भी शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, उनके अंदर वोट डालने का राइट होता है। किनको? इक्विटी शेयर होल्डर को। बट इन जो नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स को वोट डालने का अधिकार नहीं होता। बट जो स्पेशल चांस होते हैं, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उन्हीं के अंदर ये वोट डाल सकते हैं। रिडम्पशन की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर नॉन रिडीमेबल होते हैं, इनको रिडीम नहीं किया जा सकता, मीन्स इनको बाईबैक नहीं कर सकते। बस इनकी कोई भी कंडीशन होती है जिसके अंदर ये बाईबैक नहीं हो सकते।
मतलब हो सकते हैं सेक्शन 68 कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग ही हम इनको बाईबैक कर सकते हैं, अदरवाइज ये नॉन रिडीमेबल होते हैं। बट जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो ऑलवेज भी रिडीम। नॉट अ कंपनी कैन नॉट बी ई रिडीम प्रेफरेंस शेयर, ई रिडीम प्रेफरेंस शेयर नहीं रख सकती कोई भी कंपनी। क्लियर है डिफरेंसेस? ये बेसिक से डिफरेंस थे। सो बेस अगर आपको याद होगा तो आप डिफरेंस इजीली लिख पाओगे। अगर बात करें प्रेफरेंस शेयर के टाइप की, सो विद रेफरेंस टू डिविडेंड, रेफरेंस के डिविडेंड के रेफरेंस से अगर हम बात की जाए तो प्रेफरेंस शेयर के दो टाइप होते हैं, कॉम्युलेटिव और नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब बात करें कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर की, कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स से पहले ही डिविडेंड पे किया जाता है। अगर कोई भी उनका डिविडेंड का एरियर है वो भी उनको इक्विटी शेयर्स के एरियर से पहले प्राप्त होगा। बट जो नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको ऐसा कुछ नहीं मिलता। जो रिसीव होता है एरियर वो डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को पेड करने के बाद होता है। ठीक है, डिविडेंड की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर एरियर ऑफ डिविडेंड की बात की गई है। ओके, तो अगर कोई भी यहाँ पर डिक्लेरेशन नहीं है किसी भी रीजन से, अगर डिविडेंड नहीं मिल पाता तो इनको ज़रूरी नहीं है कि इनको दिया जाए, एरियर दिया जाए, अनपेड भी रह सकते हैं उस टाइम पर ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है विद रेफरेंस और पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन की अगर बात करें, पार्टिसिपेशन के अंदर जो हमारे कुछ फिक्स्ड परसेंट, जो उनके साथ जो फिक्स्ड डिविडेंड परसेंट दिया जाता है कि इतने परसेंट डिविडेंड उनको मिलेगा ही मिलेगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो पार्टिसिपेशन जितने भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनकी प्रेफरेंस को बढ़ा दिया जाता है। जो ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड करने की जो परसेंटेज थी उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। किस केस में? सरप्लस के केस में। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर होंगे उनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद जितना सरप्लस बचेगा इनकी डिविडेंड की परसेंटेज बढ़ा देंगे। बट जो यहाँ पर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनका चाहे तो सरप्लस हो चाहे ना हो तो उनकी फिक्स्ड परसेंटेज ही रहेगी डिविडेंड पेड करने की। सरप्लस के केस में इनकी डिविडेंड की रेट इंक्रीज नहीं होगी। ओके, देन उसके बाद आते हैं कन्वर्टिएबल। कन्वर्टिएबल का मतलब क्या होता है कि जो कन्वर्टिएबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके पास एक ऐसा राइट होता है, ऑप्शन होता है कि वो अपने आप को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन कन्वर्टिएबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके पास ये राइट नहीं होता, किसी भी कंडीशन में वे अपने आप को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन की रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इनको जब कोई भी कंपनी रीपेमेंट करने जाती है प्रेफरेंस शेयर को तो उस टाइम पर इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने आप को अपनी अमाउंट को रिडीम कर ले। ठीक है, अब ये टाइम क्या होगा जब ये स्पेसिफाइड किया जाएगा कि इनको रीपेमेंट की जाएगी पहले। बट जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता कि जब कोई भी प्रेफरेंस शेयर जिनकी अमाउंट को वो रिफंड नहीं कर सकते जब तक कि कंपनी वाउंड मीन्स कंपनी बंद ना हो उससे पहले। ठीक है, यहाँ पर रीपेमेंट मीन्स रिडीम कब किया जाएगा? किसी भी टाइम पर। बट यहाँ पर खाली जब कंपनी बंद होगी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर उसी टाइम पर अपनी अमाउंट को रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, बट कोई भी कंपनी अब जो कोई भी कंपनी है अगर अब की बात की जाए तो कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये कुछ प्रेफरेंस शेयर के टाइप थे। होप आपको अच्छे समझ आ गए होंगे स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ ले। डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके डाउट को जितना जल्दी पॉसिबल होगा क्लियर करूँगी।